नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो हर किसी को जानना बेहद जरूरी। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच पहुंचा। मौसम शुष्क और धूल वाला, हल्की हवा चलने की उम्मीद, गर्मी का एहसास तेज, दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान 39 से 41 डिग्री के आसपास पहुंचा। आईएमडी ने लू जैसी स्थिति की आशंका जताई, बारिश की कोई संभावना नहीं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत, हापुड़ में लू चलने का खतरा। तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर में रहने की सलाह दी गई। आईएमडी का हीट वेव अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह तापमान 40 से 42 डिग्री पार करने का पूर्वानुमान दिया है। रात का तापमान अधिक रहने से गर्मी बढ़ेगी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्य बारिश के साथ गरज चमक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चली और बिजली गिरने की संभावना। सिक्किम में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा, जिसमें भूस्खलन का डर बढ़ गया। किसान और यात्री सतर्क रहें। वहीं दोस्तों, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में 14 से 17 अप्रैल तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। आईएमडी ने तटीय और आंतरिक इलाकों में तेज हवाएं और बिजली चमकने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। प्री मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं, जिसमें फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज मुख्यतः साफ आसमान रहेगा। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल की रात से सक्रिय होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है। मुख्यतः मौसम शुष्क, कुछ जगहों पर धूल भरी हवा चल सकती है। स्वच्छ विभाग की चेतावनी। लू और गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों व मजदूरों को खतरा। ज्यादा पानी पिए, छाया में रहने की अपील और लू से बचाव के लिए तरीके अपनाएं। बढ़ती गर्मी का कृषि पर प्रभाव। किसान को सिंचाई बढ़ाने और फसलों को ढकने की सलाह। सूखे का खतरा मंडरा रहा। नोएडा, गाजियाबाद अपडेट। दिल्ली एनसीआर से सटे क्षेत्रों में तापमान 39 डिग्री के करीब। ट्रैफिक और आउटडोर काम करने वालों को गर्मी से सतर्क रहने की जरूरत। पानी की कमी ना हो। आईएमडी का आने वाले दिनों में पूर्व अनुमान। 15 से 20 अप्रैल के बाद तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। वहीं दोस्तों, 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कई जिलों में 40 से 43 डिग्री पहुंच सकता है। लू का दौरा लंबा चलने की आशंका। आरक्षण कानून पर पीएम मोदी का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग और भागीदारी से इसी अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बन रही है। 15 से 20 अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर लू चलने का अलर्ट। तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। स्वच्छ विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। वहीं दोस्तों, बात हम करते हैं सिक्किम और पूर्व हिमालय क्षेत्र में 14 अप्रैल को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से सड़कें प्रभावित हो सकती हैं। पर्यटकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में आज आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना, लेकिन उमस भरा मौसम बना हुआ है। तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। तटीय इलाकों में नमी ज्यादा है। आईएमडी ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून को सामान्य से कम यानी 92% रहने की भविष्यवाणी की है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार। संगीत जगत की दिग्गज आशा भोसले का मुंबई में अंतिम संस्कार। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे। शिवाजी पार्क और रॉयल परेड में भारी भीड़। सीएम ने संगीत संस्थान बनाने की घोषणा की। बिहार में राजनीतिक बदलाव। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी मजबूत बहुमत के साथ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज।